वाई रिसर्च इज़ इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर रिसर्च स्टूडेंट के माइंड में आता है कि हमारी ज़िंदगियों में रिसर्च की क्या अहमियत है, कि हमें हर एजुकेशन के पीरियड में रिसर्च करनी पड़ती है, चाहे वो बैचलर्स हो या मास्टर्स हो। तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल में कि रिसर्च की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। हमारी रोज़ की ज़िंदगी बहुत से एक्साइटेड और एडवेंचर्स से भरी है, और ऐसे ही एडवेंचर्स और चैलेंजेस वाली ज़िंदगी में हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और यही प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में रीजंस बनती हैं टू अराइज डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन आवर माइंड, एंड दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड कंफ्यूजन्स लीड्स अस टुवर्ड्स अ फिनोमिना व्हिच इज कॉल्ड अ रिसर्च। The question is why research is important in our life, and the overall summary, the answer of this question is research is a critical process that helps us understand the world around us and its impact is felt in many different areas of our lives. रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमें मदद देता है जो भी हमारे इर्द गिर्द दुनिया में मसले मसाइल चल रहे हैं उनको समझने में, दुनिया को समझने में, इसके इम्पैक्ट को देखने में, किसी भी चीज़ के इफ़ेक्ट को देखने में रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल किरदार जो है अदा करती है। और अगर रिसर्च नहीं होगी तो हम किसी भी चीज़ को समझ नहीं सकते हैं। हमें किस तरह पता चलेगा कि घर में अगर कोई बच्चे की ग्रोथ सही नहीं हो रही तो वो क्यों नहीं हो रही। या बेसिकली अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट आप देख सकते हैं कि आजकल जो भी हालात जा रहे हैं गवर्नमेंट के, तो अगर हम उन चीज़ों को स्टडी नहीं करेंगे, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे नहीं, हमें पता ही नहीं होगा, अवेयरनेस ही नहीं होगी, तो हम उन सारे मसाइल को हल कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अपने सोशल सर्कल की बात करें तो यहाँ पर मैरिज प्रॉब्लम्स हो गई। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि बहुत सी डिवोर्स केसेस हैं, बहुत से आप हर पॉइंट पे हर सोशल इशू को देख सकते हैं। पॉवर्टी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, बहुत ही बेसिक इश्यूज हैं ये, जिनका हल अभी तक पाकिस्तान में हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा कि किस तरीके से हम लोग इन सारी चीज़ों से निकल सकते हैं। जैसे ही दिन ब दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें किस तरह पता चलेगी कि अगर कोई कंडीशन ख़राब हो रही है तो हम किस तरीके से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे इक़दामात हैं और जो हम लोग कर कर अपनी जो मुल्क की सिचुएशन को सही कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन सारी सिचुएशंस को ख़राब करने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग रिसर्च के ज़रिए, एक प्रॉपर स्टडी के ज़रिए, एक अथेंटिक स्टडी के ज़रिए सारी चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं और उनके सॉल्यूशंस के बारे में देखते हैं। के बेनिफिट्स की बात करें तो इसको हम कुछ इस तरीके से समराइज कर सकते हैं, डैट इट लीड्स टूवर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज एंड टूवर्ड्स द न्यू इन्वेंशंस। और जब हम रिसर्च के बेनिफिट्स की कैटेगरीज की बात करें तो रिसर्च की कैटेगरीज में दो कैटेगरीज आती हैं। द फर्स्ट वन इज बेनिफिट्स टू रिसर्चर, जो रिसर्चर्स को मिलती हैं आफ्टर गेटिंग इन रिसर्च, एंड द सेकंड वन इज बेनिफिट्स टू सोसाइटी, जो रिसर्च से सोसाइटी को बेनिफिट्स मिलते हैं। वो जिस तरह अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट पे रिसर्चर ने स्टडी की, उसको उसके बेनिफिट्स मिले, उसको पता चला कि इस एरिया में, इस मुल्क में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, और जब उसने इस चीज़ को लोगों के साथ शेयर किया तो सोसाइटी को भी इंफॉर्मेशन हुई कि कितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और कौन किन किन फैक्टर्स की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है, कौन कौन सी चीज़ों को हमें सही करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों जो है वो हमें बेहतर करके अपनी इस पॉइंट को क्लियर करना चाहिए। गवर्नमेंट को हेल्प होती है, उससे सोसाइटी को हेल्प होती है। और सोसाइटी के अगर प्रॉब्लम्स को आप लोग देखें तो इसमें अगर आप देखें कि डिवोर्स केसेस आप देख सकते हैं, उसके अलावा पॉवर्टी देख सकते हैं, बहुत सी और चीज़ें हैं जिस पर हम स्टडी करते हैं और उसके बेनिफिट्स ना सिर्फ रिसर्चर को होते हैं बल्कि सोसाइटी को भी होते हैं। अगर हम रिसर्चर्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसर्चर्स। फर्स्ट वन इज बिगनर्स इन रिसर्च, दैट इज़ वेरी न्यू इन द रिसर्च। उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे रिसर्च इफ़ेक्ट करती है हमारी एकेडमिक और प्रोफेशनल लाइफ पे। मोस्टली बिगनर्स जो हैं वो बैचलर लेवल्स पे होते हैं, और बैचलर लेवल को बिल्कुल न्यूली स्टार्ट करते हैं रिसर्च का, वो रिसर्च को जानना शुरू करते हैं कि रिसर्च होती क्या है, किस तरीके से हम इसको कंडक्ट कर सकते हैं, और
अगर कंडक्ट करना है तो किन किन पॉइंट्स को हमें देखना पड़ेगा। बहुत से फैक्टर्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको स्टडी करना पड़ता है, बहुत सी इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है और बहुत सी पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप न्यू हैं रिसर्च में तो दैट इज़ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिसर्च। और आपके लिए ये है कि आप बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च को समझ कर और उसको करें, क्योंकि अगर आप बिल्कुल नहीं होते हैं रिसर्च में और आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता रिसर्च का, तो हम ऐसी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कर जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, और हम उसको अगर सही ना करें उस टाइम पर ही तो वो कैरी ऑन होती है और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमें भी और सोसाइटी को भी गलत इंफॉर्मेशन की वजह से। तो रिसर्च हमेशा भी प्रॉपरली स्टडी कर उसके बेसिक टर्म्स को सीख कर समझ कर हमें रिसर्च को करना चाहिए। एंड द सेकंड वन टाइप्स ऑफ रिसर्चर इज एडवांस इन रिसर्च। यही कि अगर आप पीएचडी स्टूडेंट हैं तो रिसर्च आपसे बहुत कुछ करवाने जा रही है, क्योंकि पीएचडी लेवल पे बहुत ही हाई लेवल रिसर्च होती है या मास्टर्स लेवल पे बहुत हाई लेवल रिसर्च होती है, जिसके बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा होते हैं रिसर्चर्स के लिए भी और हमारी सोसाइटी के लिए भी। चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। आप किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो आप एक ऐसी इंफॉर्मेशन को पकड़ने जा रही हैं, लेने जा रही हैं जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए और आपकी सोसाइटी के लिए। Be discussing the various reasons why research is important and how it can benefit us in our daily lives. So we will start the benefits of research. The first benefit of research in our life is knowledge advancement। और रिसर्च से हमारी नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, हमें डिफरेंट थिंग्स जो है हम लोग ने डिस्कवर करते हैं और जिससे हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती हैं और हम बेटर डिसीजन जो हैं वो ले सकते हैं। चाहे वो हमारी सोशल लाइफ हो, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ हो, हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, हमें रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है नॉलेज गेन करने में। हम डिफरेंट चीज़ों पे डिफरेंट पॉइंट्स पे नॉलेज को गेन करते हैं, अपनी चीज़ों को समझते हैं कि पहले चीज़ें कैसी थी, अब चीज़ें कैसी हैं, कौन से फैक्टर्स जो है उन चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं या फिर इनको खराब कर रहे हैं, या कौन कौन सी चीज़ें जो है इस पॉइंट को इफेक्ट कर रही हैं। So the next one is personal growth. Research helps to develop critical thinking and analytical skills. Through research हम analyze करते हैं different problems को, gather करते हैं data को और draw करते हैं अपनी conclusions. Then these skills apply to many aspects of our personal and professional lives, जो हमारी success की वजह बनती है, जो कि हमारी कामयाबी की एक वजह बनती है। किस तरीके से हम लोग कामयाब हो सकते हैं, हम अपनी रिसर्च को किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, हमारी एक पर्सनल ग्रोथ होती है, हमारे अंदर एक पर्सनल हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है जब हम किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे एज अ बिगनर रिसर्च कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि जब आप फर्स्ट टाइम अपनी रिसर्च करेंगे तो आपके अंदर किस तरीके का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, एक आपकी ग्रोथ होगी, पर्सनल ग्रोथ होगी जो आपकी थिंकिंग को जो है वो अच्छा करेगी, आपके स्किल्स को अच्छा करेगी। आप एक ऐसे आपका दिल करेगा कि आप दोबारा इन स्किल्स को अप्लाई करें, डिफरेंट टॉपिक्स पे अप्लाई करें, डिफरेंट इंफॉर्मेशन को गैदर करें। तो रिसर्च जो है वो आपसे बहुत कुछ करवाती है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है रिसर्च से रिलेटेड वो है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। तो रिसर्च से हम लोग बहुत अच्छे अपने डिसीजंस ले सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल अगर आप मैरिज की बात करें तो मैरिज इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, सोशल इश्यूज बड़ी में बहुत ज़्यादा सोसाइटी में इश्यूज हैं मैरिज को लेकर। तो आप अगर मैरिज की स्टडी कर रहे हैं और अगर आप पढ़े लिखे हैं और वो लोग पढ़े लिखे लोग अक्सर जो है वो सर्च करते हैं कि मैरिज इश्यूज क्यों हो रहे हैं या हमें किस तरीके से अपनी मैरिज को सक्सेसफुल बनाना है। तो इन सारे पॉइंट्स पे ऑलरेडी रिसर्चेस हो गई हैं और रिसेंटली करंट टाइम्स में भी इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। इसके अलावा और भी बहुत से सोशल इश्यूज हैं जो जो हमें बहुत ही प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो उन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए
हम लोग रिसर्च करते हैं और जो कि हमें एक अच्छा डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता, जिस तरह आप देखेंगे कि मैरिज में ज़रूरी नहीं है कि एट द एंड आपने डिवोर्स लेनी है। कौन से फैक्टर्स जो हैं जो आपकी मैरिज पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, आप उन चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किन चीज़ों को अगर मैं सही करता हूँ या करती हूँ तो इसमें हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो आपकी इस तरीके से एक अच्छा आप डिसीजन जो है वो ले सकते हैं अपनी रिसर्च करके। ये सिर्फ बेनिफिट ये जो है ना, ये बेनिफिट मोस्टली सोसाइटी को होता है रिसर्चर्स की वजह से, कि रिसर्चर ने उसको एक रिसर्च करके दी है कि आप इस इशू पर क्या क्या कर सकते हैं। तो सोसाइटी इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाती है कि भाई वो ये काम करें, या इस तरह के फैक्टर्स जो हैं वो उसकी मैरिज लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो इन फैक्टर्स को ख़त्म कर सकती है, ठीक है, या कर सकता है। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है उनके लिए। तो हमारे पास आ जाता है अगला जो पॉइंट है वो आता है सोशल इम्पैक्ट का। तो रिसर्च हमारी सोसाइटी में बहुत इम्पैक्ट डालती है। हमें पता चल जाता है कि हमें किन चीज़ों को इम्प्रूव करना है और ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं और देन हमें इस पे क्या काम करना है। तो रिसर्च हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस सोशल इश्यूज सच एज पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशंस। और गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जो रिसर्च है हमारी, के क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कौन सा सोशल इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है तो हम लोग स्टडी कर सकते हैं और कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, किन वजूहात की वजह से है, और गवर्नमेंट को इसके बारे में क्या क्या काम जो है वो करने चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें पॉवर्टी है, वाटर पोल्यूशन है, रोड की इश्यूज आ जाते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ठीक, सारे पॉइंट्स जो हैं अगर ये हमारी गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे साथ साथ। उसके बाद आते हैं हमारे पास इकोनॉमिक बेनिफिट्स। सो रिसर्च ड्राइव्स इनोवेशंस एंड कैन लीड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड इंडस्ट्रीज दैट रिजल्ट्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, ठीक है। जैसे कि हमने पहले बात की कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इकोनॉमिकली अपने मुल्क को ग्रो करने में। अपने फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं या ओवरऑल वर्ल्ड में देखें तो हर बंदा जो है या हर मुल्क में डिफरेंट स्टैटिस्टिशियंस होते हैं जो कि देखते हैं जीडीपी, देखते हैं अपने मुल्क की हर साल या हर महीने के बाद अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ देखते हैं कि क्या इकोनॉमिकल ग्रोथ आई है, हम इंक्रीज़ हुए हैं या डिक्रीज़ पे गए हैं, किन वजूहात की वजह से हम लोगों के ये वाले फैक्टर्स या कोई ये वाली प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें फेस करनी पड़ रही है। तो रिसर्च जो है वो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देती है इन इकोनॉमिकल लेवल पे भी। एंड द लास्ट वन इज़ पर्सनल हेल्थ। तो पर्सनल हेल्थ में भी जो रिसर्च जो है वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि अगर आप देखें तो मेडिसिन जो हैं, नई नई मेडिसिन आ रही हैं। पहले हमारे पास कैंसर की कोई भी ट्रीटमेंट नहीं थी, लेकिन अब हम लोगों ने इतनी ज़्यादा स्टडी कर ली है कि हमारे पास थोड़ी बहुत जो कैंसर को हम लोग लाइफ टाइम जो है वो कैंसर के बंदे का इंक्रीज कर सकते हैं। हम ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन हम लोगों ने इस तरह की मशीन्स हैं, उसके अलावा मेडिसन्स हैं जो कि ईजाद हो गई हुई हैं, ऐसी इन्वेंट हो गई हुई हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारियां थी जिनका इलाज ही कोई नहीं था, ठीक है। बाहर के मुल्कों में था, पाकिस्तान में नहीं था। तो पाकिस्तान में भी अब उन चीज़ों का बहुत इलाज आ गया है, उन चीज़ों के बहुत ज़्यादा बीमारियों के बहुत ज़्यादा जो है अब वो कह लें कि सॉल्यूशंस आ गए हैं। तो हमारी पर्सनल हेल्थ हो, हमारी इकोनॉमिकल हेल्थ हो, हमारी किसी भी लेवल पे हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रूव होती है रिसर्च पे। कि एज अ रिसर्चर हम डिफरेंट मेडिसिन जो हैं वो बनाते हैं, डिफरेंट मशीनरीज जो हैं वो बनाते हैं जो कि पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। द लास्ट वन, अगर हम ओवरऑल एक कंक्लूजन की बात करें तो रिसर्च जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक अहम किरदार अदा करती हैं। हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं कि हम चीज़ों को सीखें, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें और अपने डिसीजंस को बेटर करें। और ये डिसीजन जो है ना सिर्फ हमारी सोसाइटी के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं बल्कि हमारे लिए भी अच्छे होते हैं। हम इस चीज़ से, रिसर्च से जो है वो तरक्की करते रहते हैं। तो हमें हमेशा हमारी ज़िंदगी जो है वो रिसर्च से भरी पड़ी है। हम जहाँ भी देखें तो हमें रिसर्च ही मिलती है। हर चीज़ में, हमारे घर में हो या बाहर हो, सोसाइटी के इश्यूज हो, हर चीज़ में रिसर्च है। तो रिसर्च से आपको पता चलता है कि हम चीज़ों को दोबारा से सर्च करते हैं, जो सी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है उसको दोबारा से उसको सर्च करके उस पर न्यू इन्वेंशंस जो है, न्यू थीरीज जो है, न्यू डिस्कवरीज जो हैं वो
करते हैं। तो रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। तो मेरी सारे स्टूडेंट्स से यही है, रिक्वेस्ट है कि जब भी वो रिसर्च करें तो प्रॉपर वे में स्टडी करके रिसर्च करें और उसको एक प्रॉपर वे में ऑनेस्टी से करें, जान छुड़वाने वाले वे में ना करें। अगर आप दिल से एक दफ़ा रिसर्च करेंगे तो आपका दिल करेगा बार बार कि आप रिसर्च को करते रहें। If you like my video and my lecture, so kindly subscribe my channel. Thank you so much.